ब्रह्मसूत्र ब्रह्मसूत्र ग्रंथ में पेज नंबर 449 और 449 पेज पर ऊपर से 5 नंबर की पंक्ति है। तस्य समाधि न अन्य स्मृति अनवकाश दोष प्रसंगात इति। ठीक है, तो चलो भाई, तो बात यह चल रही है कि द्वितीय अध्याय प्रथम पाद और यह द्वितीय अध्याय का प्रथम पाद का प्रथम अधिकरण है। इस अधिकरण का नाम है स्मृत्यधिकरणम और इस अधिकरण का विचार विषय बताया था कि पूर्व अध्याय में कहा जो समन्वय है उस समन्वय के साथ अविरोध। तो जबकि पूर्व पक्षी कह रहा है पूर्व पक्षी ने कहा कि सांख्य स्मृति में प्रधान को ही जगत का कारण माना है, ब्रह्म को नहीं माना है। अतः सभी उपनिषद वाक्यों का समन्वय तात्पर्य ब्रह्मबोध कराने में ही है, यह आपका कहना ठीक नहीं है। किंतु सिद्धांतियों ने कहा, सिद्धांति अब उत्तर देंगे, तो पूर्व पक्ष ने जब कहा था कि यदि ब्रह्म में ही समन्वय मानेंगे तो सांख्य स्मृति के लिए अनवकाश होगा, अप्रामाण्य आएगा, व्याख्यान करने के लिए कोई विषय नहीं मिलेगा, ये बात बताई थी। अतः सांख्य स्मृति के साथ विरोध न हो, इसलिए ब्रह्म में समन्वय नहीं मानना चाहिए, ये पूर्व पक्षी का अभिप्राय है। फिर क्या करना चाहिए? तो सांख्य स्मृति के अनुसार ही उपनिषद वाक्यों की व्याख्या करनी चाहिए, यह अभिप्राय रहा पूर्व पक्षी का। अब उसका समाधान दे रहे, खंडन कर रहे पूर्व पक्षी का सिद्धांती। तब उसके लिए पंक्ति आई है तस्य समाधि, अतः तस्य इत्यादि के ऊपर लिखिए समाधानम। सिद्धांत मत अब बताया जा रहा है। ठीक, और ये जो पंक्ति चालू हुई है तस्य समाधि इत्यादि, उस तस्य के पूर्व में एक वाक्य लिखते हैं अवतरण। यथा सांख्य स्मृति विरोधात् ब्रह्मवादः त्याज्यः, ब्रह्मवादः त्याज्य इति त्वया उच्यते, इति त्वया उच्यते अर्धविराम। तथा स्मृत्यंतर विरोधात् प्रधानवादः त्याज्यः, प्रधानवादः त्याज्यः इति मया उच्यते, इति मया उच्यते इति सिद्धान्तयति तस्य इति सिद्धान्तयति तस्य इति। ठीक है, अर्थ देखिए भाई। तो यथा जिस प्रकार सिद्धांती बोल रहे हैं पूर्व पक्षी को कि हे पूर्व पक्षी, तुम जिस प्रकार बोल रहे हो क्या कि सांख्य स्मृति विरोधात्, सांख्य स्मृति के साथ विरोध होने के कारण ब्रह्मवाद त्याज्य इति त्वया उच्यते, ऐसा हे पूर्व पक्षी तुम बोल रहे हो कि ब्रह्मवाद छोड़ दो, ब्रह्म को कारण मत मानो। उस प्रकार हम कहते हैं तथा स्मृत्यंतर विरोधात्, अन्य स्मृति जो मनु आदि स्मृति है जिसमें ब्रह्म को ही जगत का कारण बताया गया है, तो प्रधान को कारण मानेंगे तो मनु आदि स्मृति के साथ विरोध होगा। इसलिए कह रहे हैं कि स्मृत्यंतर मनु आदि स्मृति में विरोध होने के कारण प्रधानवाद त्याज्य,
प्रधानवाद का ही त्याग करना चाहिए, ऐसा हम लोग बोलते हैं। ये सिद्धांती बोल रहे हैं, तो वही कर रहे। फिर भाष्य की पंक्ति में देखिए, तो तस्य समाधि, समाधि शब्द का अर्थ है समाधानम। तस्य पूर्व पक्षस्य, पूर्व पक्ष ने जो बात बताई अभी तक उसका समाधान सिद्धांती दे रहे हैं सूत्र के उत्तरार्ध के माध्यम से। तो आगे जो पद आया है भाष्य में, न अन्य स्मृति अनवकाश दोष प्रसंगात, यह पद प्रतीक है अर्थात सूत्रस्थ पद है। तो सूत्र का जो पूर्वार्ध था वो पूर्व पक्षी का था, स्मृति अनवकाश दोष प्रसंग इति चेत, यहां तक। तब सिद्धांती करे न, ऐसी बात नहीं है। क्यों? अर्थात सांख्य स्मृति के अनुसार श्रुति का अर्थ नहीं करेंगे। क्यों? अन्य स्मृति अनवकाश दोष प्रसंगात, अन्य स्मृति अर्थात सांख्य स्मृति को छोड़कर अन्य जो स्मृतियां है मनुवादी स्मृति की, जिसमें ब्रह्म को ही कारण बताया है, उन स्मृतियों के लिए फिर अनवकाश प्राप्त होगा। उन मनुवादी स्मृति के लिए अनवकाश प्राप्त न हो, इसलिए हम प्रधान कारणवाद को नहीं मान सकते। फिर सांख्य स्मृति के लिए विरोध होगा, उसका क्या? तो होने दो, कोई बात नहीं है। क्योंकि सांख्य स्मृति वैसी देखा जाए तो कोई प्रमाण नहीं है, क्योंकि स्मृति श्रुति मूलक नहीं है। वो लोग भले समझते हो कि हमारा सांख्य दर्शन श्रुति मूलक है, किंतु वेदांती कहते हैं कि वह सांख्य दर्शन वस्तुतः श्रुति मूलक नहीं है। अतः अप्रमाण सिद्ध हो जाए तो भी हमें उससे कोई दिक्कत नहीं है। अतः सांख्य स्मृति के बल पर श्रुति का अर्थ हम कर नहीं सकते, ये बात। चलिए न अन्य स्मृति अनवकाश दोष प्रसंगात इति, आगे चलिए। यदि स्मृति अनवकाश दोष प्रसंगेन ईश्वर कारणवाद आक्षिप्येत एवं अपि अन्याः ईश्वर कारणवादिन्यः स्मृतयः अनवकाशाः प्रसज्येरन्। ठीक है, अर्थ देखिए। यदि सिद्धांती करे उस पूर्व पक्षी को, यदि स्मृति अनवकाश दोष प्रसंगेन, यहां जो स्मृति पद आया है उस स्मृति पद से लेंगे। कौन स्मृति? सांख्य स्मृति है कि नहीं? यदि स्मृति, यहां स्मृति शब्द से सांख्य स्मृति, तो स्मृति अनवकाश दोष प्रसंगेन, हे पूर्व पक्षी, सांख्य स्मृति के लिए अनवकाश रूप दोष प्राप्त होगा, इसलिए तुम कह रहे हो ईश्वर कारणवाद आक्षिप्येत, ईश्वर कारणवाद का आक्षेप कर रहे हो, अर्थात ईश्वर को कारण नहीं मानना चाहिए, ऐसा बोल रहे हो, है कि नहीं? किंतु ऐसा करने से होगा क्या? तब सिद्धांती करे आगे, एवं ऐसा मानेंगे तो, अर्थात ईश्वर कारणवाद का त्याग कर देंगे तो प्रधान कारण को ही मानेंगे, प्रधान ही कारण है जगत का, ऐसा सांख्य स्मृति के अनुसार मानेंगे तो क्या होगा? एवं अन्यः, एवं अपि अन्यः ईश्वर कारणवादिन्यः स्मृतयः, अन्य जो स्मृति है, यहाँ पर जो स्मृति शब्द आया ना स्मृतयः, वो कौन स्मृति है? फिर मनवादी स्मृति। हाँ, तो अन्य जो ईश्वर को कारण मानने वाली स्मृतियां है, मनुवादी स्मृतियां है, उनको फिर क्या होगा? अनवकाशाः प्रसज्येरन्, अनवकाश होगा, व्याख्यान करने के लिए अवसर नहीं मिलेगा, अर्थात अप्रमाण होने जाएगी। ये सांख्य स्मृति को बचाएंगे तो बाकी मनुवादी स्मृति बहुत बाधित हो जाएगी, जबकि वो उचित नहीं है, ये बात। स्मृतय अनवकाशा प्रसज्येरन्, लग गया पंक्ति, आगे चलिए। ताहा उदाहरिष्यामः, अब वो कौन और स्मृतियां हैं तो उसका उद्धरण कर रहे हैं, उल्लेख कर रहे हैं ग्रंथकार, भगवान भाष्यकार। ताहा स्मृतयः उदाहरिष्यामः, उसको उद्धृत कर रहे हैं। तो एक एक दे रहे क्रम से। यत् तत् सूक्ष्मम् अविज्ञेयम् इति परम ब्रह्म प्रकृत्य स ही अंतरात्मा भूतानां क्षेत्रज्ञः च इति कथ्यते इति च उक्त्या। ठीक है, एक एक बात देखिए। यत् तत् सूक्ष्मम् अविज्ञेयम्, जो वह सूक्ष्म और अविज्ञेय तत्व है वही परब्रह्म है। इति परम ब्रह्म प्रकृत्य,
इस प्रकार पर ब्रह्म को प्रस्तुत करके वहां से आरंभ करके फिर आगे बताया है स ही अंतरात्मा भूतानां क्षेत्रज्ञ च इति कथ्यते। यह तो यहाँ के इस वाक्य के शब्दों का अन्वय करते हैं। स इत्यादि आया है ना, तो ही सह आगे भूतानां पीछे अंतरात्मा च क्षेत्रज्ञ इति कथ्यते। च क्षेत्रज्ञ इति कथ्यते। ठीक है, देखो भाई अर्थ ही मतलब निश्चित, निश्चयवाचक अव्यय यहाँ पर ही शब्द का अर्थ करेंगे। स भूतानाम अंतरात्मा, वह जो है परमात्मा क्या है, सभी भूतों का अंतरात्मा है। और क्षेत्रज्ञ, उसी को क्षेत्रज्ञ शब्द से कहा जाता है, तो वही क्षेत्रज्ञ है। फिर च क्षेत्रज्ञ इति कथ्यते इति च उक्त्वा, ऐसा कथन किया है, अर्थात परमात्मा को ही मुख्य रूप से बताया है। ठीक है, अन्य स्मृतियों में और करे तस्मात् अव्यक्तम उत्पन्नम त्रिगुणम द्विजसत्तम इति आह, ये भी एक प्रमाण दे दिया। या इस वाक्य के भी शब्दों का अन्वय, द्विजसत्तम, हे द्विजसत्तम, शुरू में तस्मात् आगे त्रिगुणम अव्यक्तम उत्पन्नम। ठीक, हे द्विज सप्तम, हे द्विज श्रेष्ठ, तस्मात् अर्थात उस परमात्मा से ही त्रिगुणम, तीन गुणों से युक्त, अव्यक्तम, अव्यक्तम शब्द से लेना है नाम रूप से अव्यक्त है कि नहीं, जगत जो उत्पन्न होने के पहले जब माया में लीन रहता है सब जगत संस्कार रूप से, तो नाम रूप से अभिव्यक्त नहीं है, अनभिव्यक्त है, अतः कह दिया अव्यक्त। तो अव्यक्त नाम का यह जगत उत्पन्न हुआ है। तो ये सभी स्मृतियां क्या बता रही हैं, परमात्मा को ही जगत के प्रति कारण बता रही है। तो वही आया है तस्मात् अव्यक्तम उत्पन्नम इत्यादि से। तो ये जो है तस्मात् अव्यक्तम उत्पन्नम त्रिगुणम द्विजसत्तम, इसके ऊपर एक वाक्य लिखते हैं इसका अर्थ स्पष्ट करने के लिए। लिखेंगे हे द्विजसत्तम, हे द्विजसत्तम बराबर हे द्विज श्रेष्ठ, हे द्विज श्रेष्ठ। आगे प्रतीक तस्मात् बराबर ब्रह्मणः सकाशात्, ब्रह्मणः सकाशात्। आगे प्रतीक अव्यक्तम बराबर मायया लीनम, माया लीनम सूक्ष्मात्मकम जगत, सूक्ष्मात्मकम जगत इत्यर्थः। ठीक है, देखो भैया तो बाकी शब्द सरल है। हे द्विज सत्तम, हे द्विज श्रेष्ठ, तस्मात्, तस्मात् अर्थात उस ब्रह्म से ही, सकाशात मतलब से, ब्रह्म से ही त्रिगुणम, तीन गुण से युक्त, अव्यक्तम उत्पन्नम, अव्यक्तम का अर्थ कर दिया माया से लीन होने के कारण ये सूक्ष्म स्वरूप जगत है। जगत उत्पन्न होने के पहले सूक्ष्म ही था, माया रूप, माया में लीन होने के कारण, अर्थात नाम रूप से अनभिव्यक्त जगत, अव्यक्त मतलब ये उत्पन्न हुआ है उस परमात्मा से। ठीक है, ये बात बताई है, तो परमात्मा को ही कारण बताया। हाँ, आगे करे इत्याह तथा अन्यत्रापि, तो इत्यादि तो दो तीन वचन दे दिया, और अन्य जगह के वचन भी बता रहे जब ईश्वर को कारण मानने वाले। तथा अन्यत्रापि क्या, अव्यक्तम पुरुषे ब्रह्मन् निर्गुणे संप्रलीयते इति आह। तो यहाँ के भी वाक्य का
वाक्यों का अन्वय, शब्दों का अन्वय। ब्रह्मन निर्गुणे पुरुषे, निर्गुणे पुरुषे अव्यक्तां संप्रलीयते, अव्यक्तां संप्रलीयते। ठीक है, देखो भाई अर्थ। हे ब्रह्मन, क्या जी? तो निर्गुणे पुरुषे, निर्गुण स्वरूप, निर्गुण ऐसा जो पुरुष परमात्मा, उसमें अव्यक्तम संप्रलीयते, ये अव्यक्त है कि नहीं, ये समस्त जगत संप्रलीयते लीन हो जाता है परमात्मा में। तो उत्पत्ति भी परमात्मा से बताई और लय भी परमात्मा में ही बताया। इससे ये सिद्ध होता है कि जो चीज जिससे उत्पन्न होती है और बाद में जिसमें लीन हो जाती है, वह उसका उपादान कारण होता है। जैसे मिट्टी से घट उत्पन्न होता है, फिर अंतिम में मिट्टी में ही जाकर मिलता है, अतः घट के लिए उपादान कारण होती है मिट्टी। उस प्रकार ये समस्त जगत परमात्मा से उत्पन्न होता है, अंतिम में परमात्मा में ही लीन हो जाता है, अतः इस जगत का उपादान कारण परमात्मा है। इस बात की सिद्धि हो जाती है। ठीक, आइए, ये सभी स्मृतियां क्या बात बता रही हैं कि परमात्मा ही जगत का कारण है, प्रधान को कोई नहीं बता रहे हैं। और सांख्य स्मृति के अनुसार प्रधान को ही कारण मानकर उसके अनुसार श्रुति वाक्यों का अर्थ करेंगे, इन सभी स्मृतियों के लिए बाद होगा, ये कह रहे। इन बाकी स्मृतियों का बाद न हो, इसलिए श्रुति के अनुसार ब्रह्म को ही जगत कारण मानना और ब्रह्म में ही सभी उपनिषदों का समन्वय मानना, यही उचित है। सांख्य स्मृति के अनुसार अर्थ करना उचित नहीं, ये बात बताई जा रही है। आगे चलिए और दे रहे प्रमाण। अतश्च संक्षेपम इमं शृणुध्वं नारायण सर्वम इदं पुराणः सह सर्ग काले च करोति सर्वं संहार काले च तदत्ति भूयति पुराणे। तो पुराण का वचन भी दे दिया प्रमाण। क्या कहता है पुराण का वचन? इस पुराण का, इसी पुराण का ये श्लोक है। इस श्लोक में, पुराण के श्लोक में जो शब्द है, उन शब्दों का थोड़ा अन्वय करेंगे। तो शुरू से, अतश्च, एक शब्द छोड़कर आगे, इमाम, पीछे संक्षेपम शृणुध्वम, शृणुध्वम, फिर आगे एक दो शब्द छोड़कर इदाम, उसके पीछे सर्वम, आगे पुराणः नारायणः, पुराणः नारायणः, फिर आगे उत्तरार्ध में सह सर्ग काले च सर्वं करोति, सर्वं करोति च संहार काले, संहार काले भूयः, पीछे तदत्ति। ठीक है, देखो भाई अर्थ। अतश्च इमं संक्षेपम शृणुध्वम। ठीक है, क्या? इसलिए तुम इस बात को संक्षेप से सुनो। हो सकता है पुराण में विस्तार पूर्वक पहले कुछ बताया हो या बताना हो, संक्षेप में उस बात को बता रहे हैं। तो संक्षेपम शृणुध्वम, संक्षेप से सुनो। क्या? कि इदम सर्वम, मतलब ये समस्त जगत, इदम सर्वम शब्द से, इदम सर्वम जगत क्या जी? पुराण नारायण, अर्थात पुराण पुरुष जो नारायण परमात्मा तत्स्वरूप ही है, नारायण रूप है। ठीक, और आगे सह, वो मतलब वही परमात्मा क्या करता है जी? सर्ग काले, सर्ग काले शब्द करते सृष्टि काले, जब सृष्टि बनानी रहती है, जगत उत्पन्न करना रहता है, उस समय। तो सर्ग काले करते सृष्टि काले। तो सह सर्ग काले सर्वम करोति,
जब सृष्टि उत्पन्न करनी रहती है तो वही परमात्मा इन सभी चीजों को बना देता है, उत्पन्न कर देता है। सर्वम करोति मतलब उत्पन्न करता है। फिर क्या अंतिम में च और संहार काले है कि नहीं, क्या जी, हाँ, च भूयः पुनः उत्पन्न तो कर दिया, किंतु भूय मतलब पुनः संहार काले तदत्ति, संहार काल में उन सभी समस्त जगत को क्या कर देता है, अत्ति अर्थात खा लेता है, मतलब क्या, अपने में लय कर लेता है। तो लय का कारण, लय भी किसमें हो रहा है, परमात्मा में, और उत्पत्ति भी परमात्मा से ही हो रही है। तो सभी जगह परमात्मा को ही कारण बताया गया है, ये बात इति पुराणे। और इतना ही नहीं, भगवत गीता में भी वही बात बताई है भगवान ने, तो वही कह रहे भगवत गीता सूच क्या, अहम कृष्णस्य जगतः प्रभवः प्रलयस्तथा, 7वां अध्याय 6 नंबर का श्लोक। क्या कहते भगवान, अहम कृष्णस्य जगतः प्रभवः तथा प्रलयः, कि मैं समस्त जगत का प्रभव हूं और प्रलय हूं। तो प्रभव मतलब क्या, प्रलय मतलब क्या, तो प्रभव शब्द का अर्थ लिखिए और प्रलय शब्द का अर्थ लिखिए। प्रभव बराबर प्रभवति, प्रभवति अस्मात्, अस्मात् इति प्रभवः, प्रभवति अस्मात् इति प्रभवः बराबर जन्म हेतु, जन्म हेतु पूर्ण विराम। प्रलयः बराबर प्रलीयते अस्मिन् इति, प्रलीयते अस्मिन् इति प्रलयः, प्रलय बराबर लयाधिष्ठानम, लयाधिष्ठानम। ठीक है, देखो भाई अर्थ, प्रभव मतलब प्रभवती, अस्मात् जिससे प्रभवती नाम उत्पन्न होता है, इति प्रभव अर्थात जन्म हेतु। इस समस्त जगत के लिए जन्म का, जगत के जन्म का, जगत की उत्पत्ति का हेतु अर्थात कारण कौन है, परमात्मा। इसलिए भगवान कह रहे हैं कि अहम कृष्णस्य जगत, कृष्णस्य समस्तस्य संपूर्णस्य, यावत जगत का मैं प्रभव हूं, मतलब जन्म का हेतु हूं, उत्पत्ति का कारण हूं। तथा प्रलय, और इतना ही नहीं कि प्रलय भी मैं हूं, अर्थात समस्त जगत के लय का अधिष्ठान भी मैं ही हूं। समस्त जगत जब लय को प्राप्त होता है तब मेरे में ही लय हो जाता है, ये उसका मतलब हुआ। इति आगे चलिए, परमात्मानम एव च प्रकृत्य आपस्तंभ पठति, इतना ही नहीं और प्रमाण दे रहे हैं। आपस्तंभ नाम का कोई ग्रंथ होगा, स्मृति आदि, तो उसका पाठ कर रहे, उसको बता रहे प्रमाण के रूप में। परमात्मानम एव च प्रकृत्य, परमात्मा को ही प्रस्तुत करके आपस्तंभ पठति, क्या पठति, तस्मात् कायाः प्रभवन्ति सर्वे समूलम शाश्वतिक स नित्यः इति। यह है भाई धर्म सूत्र है, आपस्तंभ करके। तो इन शब्दों का अन्वय, तस्मात्, दो शब्द छोड़कर आगे, सर्वे पीछे, कायाः प्रभवन्ति, कायाः प्रभवन्ति आगे, सह मूलम शाश्वतिकः सह नित्यः। ठीक, अर्थ देखिए, तस्मात् अर्थात उस कर्तारूप ईश्वर से, क्या जी, सर्वे कायाः प्रभवन्ति, काया समस्त शरीराणी, अर्थात ब्रह्मदेव से लेकर कीड़ा मुंगी तक, पेड़ पौधे तक, जितनी भी देह है, शरीर है, उन सभी शरीरों की उत्पत्ति उस परमात्मा से ही होती है। तस्मात् सर्वे कायाः प्रभवन्ति,
इसलिए वो सह मूलम, इसलिए वो उपादान कारण है परमात्मा। मूल का अर्थ उपादान कारण, और शाश्वती का मतलब कूटस्थ है, निर्विकार है, इसलिए आगे नित्य कर दिया, क्योंकि जो कूटस्थ है वही नित्य होता है। ठीक, इस बात को बताया। इसमें भी परमात्मा को ही कारण बताया गया है, ठीक है। किंतु इस वाक्य के जो शब्द है तस्मात् काया इत्यादि, उन शब्दों का थोड़ा अर्थ लिख लेंगे हम लोग। तो प्रतीक है तस्मात्, तस्मात् बराबर कर्तुहु ईश्वरात्, कर्तुहु ईश्वरात्। आगे प्रतीक काया, काया बराबर ब्रह्मादयः, ब्रह्मादयः स्तंभ पर्यंताः देहाः, स्तंभ पर्यंताः देहाः। फिर आगे प्रतीक प्रभवन्ति बराबर उत्पद्यन्ते, उत्पद्यन्ते पूर्ण विराम। आगे स एव मूलम, स एव मूलम बराबर उपादानम अस्ति, उपादानम अस्ति पूर्ण विराम। फिर आगे प्रतीक शाश्वतिकः बराबर कूटस्थः, कूटस्थः कौंस में लिखिए निर्विकारः, कौंस बंद, निर्विकारः अर्धविराम। आगे अतः सः नित्यः इत्यर्थः, अतः सः नित्यः इत्यर्थः। ठीक, देखिए भाई अर्थ। तस्मात्, तस्मात् का मतलब उस कर्ता रूप ईश्वर से, परमात्मा से। क्या? काया, काया शब्द का अर्थ कर दिया दया। कहा से कहा तक? तो ब्रह्मदेव से लेकर स्तंभ कीड़ामुंगी तक, पेड़ पौधे तक समस्त दया प्रभवंती, उससे परमात्मा से। प्रभवंती नाम उत्पद्यन्ति। फिर आगे कहा कि सएव मूलम, वही मूल है। मूल शब्द का अर्थ कर दिया उपादानम, वही उपादान कारण है। और शाश्वतिक शब्द का अर्थ कर दिया कूटस्थ, अर्थात निर्विकार, विकार रहित है। अतः नित्य, वही कहा अतः स नित्य इत्यर्थः, वह परमात्मा नित्य है। लग गया अर्थ? आइए भाई भाष्य में, तस्मात् काया प्रभवन्ति सर्वे समूलम शाश्वतिक स नित्य इति। ठीक है, आइए। एवं अनेकशः स्मृतिषु अपि ईश्वरः कारणत्वेन उपादानत्वेन च प्रकाश्यते। ठीक है ना? तो देखो भाई, एवं इस प्रकार अनेकशः, अनेकशः शब्द का अर्थ होता है अनेक प्रकार से। स्मृतिषु, स्मृति ग्रंथों में ईश्वर, ईश्वर को ही बताया है कारणत्वेन उपादानत्वेन। ईश्वर ही जगत का कारण है, अर्थात निमित्त कारण भी वही परमात्मा है और उपादान कारण भी वही परमात्मा है। प्रकाश्यते नाम वर्ण्यते, वर्णन किया जाता है। ठीक है, तो पंक्ति एवं अनेकश, अनेक प्रकार से स्मृति ग्रंथों में ईश्वर को ही कारण के रूप में, मतलब निमित्त कारण के रूप में और उपादान कारण के रूप में प्रकाश्यते नाम वर्ण्यते, वर्णन किया जाता है। हुआ? आइए फिर आगे। स्मृति बलेन प्रत्यवष्टिमानस्य स्मृति बलेन एव उत्तरम वक्ष्यामि इति अतः अयम अन्य स्मृति अनवकाश दोष उपन्यासः। ठीक है, कौन बात बताई जा रही अब? स्मृति बलेन इत्यादि पंक्ति के द्वारा। तो स्मृति बलेन, इसके पूर्व में एक छोटा वाक्य लिख लेंगे। अवतरण ननु, ननु
श्रुति विरोधः किम इति न उक्तः, किम इति नोक्तः इति अत आह स्मृति बलेन इति। हो गया अर्थ समझने में तात्पर्य। कोई शंका कर सकता है कि आपने अभी तक जो उत्तर देते समय बात बताई क्या कि सांख्य स्मृति के अनुसार हम श्रुति का अर्थ नहीं कर सकते क्योंकि अन्य स्मृतियों के साथ विरोध होगा। तो बहुत सारी स्मृतियां प्रमाण रूप में दी कि जिनके साथ विरोध होगा। यदि सांख्य स्मृति के अनुसार प्रधान को जगत कारण, हाँ प्रधान आदि को जगत कारण मानेंगे तो बहुत सारी स्मृतियों को विरोध होगा, ये दिखाया। किंतु कोई सिद्धांतियों को शंका करेगा कि आपने स्मृतियों के साथ विरोध होगा ये बता रहे हो, किंतु श्रुति के साथ भी विरोध होगा ये इस बात को क्यों नहीं बता रहे हो। सांख्य स्मृति को मानेंगे तो श्रुति के साथ विरोध होगा ये भी तो बताना चाहिए। किंतु ऐसा न कहकर बहुत सारी स्मृतियां प्रमाण देकर क्या बताया कि अन्य स्मृतियों के साथ विरोध होगा। श्रुति का नाम क्यों नहीं लिया। वही ननु श्रुति विरोध किम इति नोक्त, क्यों नहीं बताया श्रुति के साथ भी विरोध होगा सांख्य का। इस प्रकार तब तो उत्तर दे रहे भगवान भाष्यकार स्मृति बलेन इत्यादि पंक्ति के द्वारा। तो पंक्ति को देखिए भाई, तो क्या कह रहे हैं, तो स्मृति बलेन प्रत्यवष्टिमा क्या प्रत्यवतिष्ठमानस्य मिला शब्द, स्मृति बलेन प्रत्यवतिष्ठमानस्य स्मृति बलेन एव उत्तरम वक्ष्यामि इति उच्यते इति अतः अयम अन्य स्मृति अनवकाश दोष उपन्यास। ठीक है देखो भाई, तो स्मृति बलेन प्रत्यवतिष्ठमानस्य मतलब क्या, तो पीछे के अध्याय में इस बात को बताया है कि सभी श्रुतियों का समन्वय ब्रह्म में है। ठीक, किंतु पूर्व पक्षी खड़ा हुआ, फिर वह कहता है पूर्व पक्षी कि इस प्रकार ब्रह्म में समन्वय मानना उचित नहीं है। क्यों, सांख्य स्मृति के साथ विरोध होगा। अतः सांख्य स्मृति के बल से वो क्या कर रहा है, विरोध को उपस्थित कर रहा है। कौन, पूर्व पक्षी है कि नहीं। तो क्या लिखा है यहां पर, स्मृति बलेन, सांख्य स्मृति बलेन प्रत्यवतिष्ठमानस्य मतलब विरोध उपस्थित कर रहा है। तो विरोध उपस्थित करने वाला जो पुरुष, ऐसे उस पुरुष को हम उत्तर देंगे स्मृति को लेकर ही उत्तर देंगे, क्योंकि स्मृति को लेकर उसने विरोध खड़ा किया ना, तो उसको उत्तर भी फिर स्मृति वचन से ही देंगे। इसलिए स्मृति के साथ विरोध न दिखाकर बहुत सारी स्मृतियों के साथ विरोध होगा, इस बात को बताया गया हमारे द्वारा। ऐसा सिद्धांति बोल रहे शंका करने वाले को। ठीक है, पंक्ति देखिए, स्मृति बलेन प्रत्यवतिष्ठमानस्य मतलब स्मृति के बल से विरोध उपस्थित करने वाले को क्या करेंगे, स्मृति बलेन एव उत्तरम वक्ष्यामि, स्मृति के आधार पर ही मैं उत्तर दूंगा, ऐसा निर्णय करके हमने स्मृतियों के साथ विरोध दिखाया। वक्ष्यामि इति अतः, इसलिए क्या जी, इति अतः अयम उपन्यास, यह उपन्यास, उपन्यास शब्द आया ना अंतिम में, इति अतः अयम उपन्यास, कौन सा, कि अयम आगे अन्य स्मृति अनवकाश दोष उपन्यास। अयम अन्य स्मृतियों के साथ अनवकाश रूप दोष प्राप्त होगा, यह उपन्यास अर्थात यह उल्लेख हमने किया, क्योंकि हमको उत्तर स्मृति के आधार पर ही देना है, क्योंकि उसने स्मृति के बल पर ही विरोध को दर्शाया है, विरोध को दिखाया, विरोध को उपस्थित किया है। अतः हम भी उसको उत्तर स्मृति के बल पर ही देंगे, ऐसा मन में हमने निश्चय किया। अतः स्मृति को लेकर ही उत्तर दिया जा रहा है। ये बात अयम अन्य स्मृति अनवकाश दोष उपन्यास। ठीक है, आगे चलिए।
दर्शितम तु श्रुति नाम ईश्वर कारणवादम प्रति तात्पर्यम। अब क्यों बात आ रही है? तो दर्शितम, ये जो पंक्ति चालू हुई उसके पूर्व में एक वाक्य लिखते हैं छोटा अवतरण। स्मृति नाम मिथो विरोधे कथम तत्व निर्णय तत्र आह दर्शितम इति। ठीक है, देखो भाई अर्थ। तो स्मृति नाम मिथो विरोधे, स्मृतियों का यदि मिथो मतलब परस्पर, मिथो शब्द का अर्थ मिथा, परस्पर विरोध होने पर कथम तत्व निर्णय, तत्व का निर्णय कैसा होगा फिर कि ऐसी ही बात है करके, क्योंकि स्मृतियों में परस्पर क्या दिखाई दे रहा है? विरोध। कैसा? स्मृति कह रही है, सांख्य स्मृति कह रही है प्रधान कारण है, अन्य स्मृतियां कह रही है ईश्वर परमात्मा कारण है, तो विरोध दिखाई दे रहा है। फिर तत्व का निर्णय कैसा होगा? कौन कारण है? कैसा समझे हम लोग? ये प्रश्न उपस्थित होगा ना, तब बता रहे आगे। दर्शितम तो श्रुति नाम ईश्वर कारणवादम प्रति तात्पर्य, तो श्रुतियों का तात्पर्य ईश्वर कारणवाद के प्रति ही है, इस बात को हमने पीछे दिखाया है। फिर उन श्रुति का अनुसरण करने वाली जो स्मृति है वो प्रमाण, और श्रुति का अनुसरण न करने वाली यदि कोई स्मृति है तो वो प्रमाण नहीं, तो निर्णय हो जाएगा परस्पर स्मृतियों में विरोध होने पर भी, क्योंकि परस्पर स्मृतियों का विरोध होने पर भी वही स्मृति प्रमाण रूप से मानी जाती है जो श्रुति का अविरोधी है, श्रुति का अनुसरण करती है। ठीक, आइए। दर्शितम तु श्रुति नाम ईश्वर कारणवादम प्रति तात्पर्य, तो अन्वय करेंगे इस पंक्ति के शब्दों का। श्रुति नाम, अंतिम में तात्पर्य तू ईश्वर कारणवादम प्रति, ईश्वर कारणवादम प्रति दर्शितम। ठीक है, देखो भाई, श्रुति नाम तात्पर्यम, श्रुतियों का तात्पर्य तो ईश्वर कारणवादम प्रति दर्शितम, ईश्वर ही जगत का कारण है, यह जो वाद कथन सिद्धांत उसके प्रति ही है, उसी को बताती है श्रुति। क्या? कि जगत का कारण ईश्वर है, परमात्मा है। ठीक है, आइए। विप्रतिपत्तौ च स्मृति नाम, तो कौन स्मृति प्रमाण प्रमाण के रूप में ले सकते हैं, कौन स्मृति प्रमाण के रूप में नहीं ले सकते हैं, इस बात का स्पष्टीकरण कर रहे हैं। विप्रतिपत्तौ च स्मृति नाम अवश्य कर्तव्ये अन्यतर परिग्रहे अन्यतर परित्यागे च श्रुति अनुसारिण्य स्मृतय प्रमाणम अर्धविराम अनपेक्षा इतरा। ठीक है, इतनी पंक्ति हुई। तो इस पंक्ति में विप्रतिपत्तो यहां से आरंभ हुआ है, तो उसके पूर्व में एक वाक्य लिखते हैं अवतरण के रूप में, फिर शब्दों का अन्वय करेंगे। तो लिखेंगे तरी स्मृतीनाम का गति, तरी स्मृतीनाम का गति इति अतः आह विप्रतिपत्तौ इति। ठीक है, देखो भाई अर्थ। अभी पीछे के वाक्य में जो कहा था कि श्रुतियों का तात्पर्य ईश्वर कारणवाद के प्रति है, तब प्रश्न होगा यदि ऐसी बात है तो स्मृति नाम का गति, जबकि सांख्य स्मृति में प्रधान को कारण बताया है, तो ऐसे जो सांख्य स्मृति और उसका अनुसरण करने वाली अन्य स्मृतियां हैं उनकी गति संगति कैसे लगाओगे, क्या करेंगे फिर? अब ये प्रश्न होगा, तब दे रहे विप्रतिपत्तौ च इत्यादि पंक्ति से। तो विप्रतिपत्तौ च यहां से लेकर इतरा अंतिम का शब्द उस वाक्य का, तो इतने जो शब्द आए पूरे वाक्य में, उन शब्दों का थोड़ा अन्वय करेंगे।
तो एक शब्द छोड़कर आगे आया है च स्मृति नाम, पीछे आइए विप्रतिपत्तौ, फिर आगे अन्यतर परिग्रहे अन्यतर परित्यागे च, अन्यतर परिग्रहे अन्यतर परित्यागे च, फिर उसके पीछे आइए अवश्य कर्तव्ये, फिर आगे श्रुत्यनुसारिण्य स्मृतयः प्रमाणम, आगे सरल है। देखो भाई अर्थ च और स्मृति नाम विप्रतिपत्तौ, स्मृतियों का परस्पर विरोध उपस्थित होने पर, विप्रतिपत्त वाद विवाद यदि उपस्थित होता है स्मृतियों का परस्पर में, तब च स्मृति नाम विप्रतिपत्तो, विप्रतिपत्ति उपस्थित होती है तब क्या जी आगे कर रहे हैं, और उनमें से क्या करेंगे, फिर एक स्मृति ये कर रही है एक स्मृति ये करे, दोनों विरोधी बात बता रही है, और उनमें से तो ये जरूर करना है, एक का ग्रहण एक का त्याग, लेकिन किसका ग्रहण करे और किसका त्याग करे प्रश्न उपस्थित होगा। जैसे यही पर देखिए सांख्य स्मृति कहती है प्रधान कारण है, और अभी अभी ऊपर उद्धृत किए गए बहुत सारे स्मृति वचन कर रहे क्या ईश्वर कारण है। अब दोनों का परस्पर विरोध आ रहा है, ऐसी स्थिति में एक का तो ग्रहण करना है हम लोगों को, एक का त्याग करना है। अब किसका ग्रहण करे और किसका त्याग करे ये प्रश्न होता है। तब उत्तर दे रहे क्या, पंक्ति देखिए च स्मृति नाम विप्रतिपत्तौ, और ऐसी विप्रतिपत्ति में भी विरुद्ध कथन में भी क्या, अन्यतर परिग्रहे अन्यतर परित्यागे च अवश्य कर्तव्य, अन्यतर दोनों में से एक अवश्य ग्रहण करना है और दोनों में से एक अवश्य त्याग करना है। अन्यतर परिग्रहे अन्यतर परित्यागे च अवश्य कर्तव्य, फिर ऐसी स्थिति पर क्या करें, तब कह रहे आगे श्रुति अनुसारिण्य स्मृतय प्रमाणम, उनमें उन परस्पर विरोधी स्मृतियों में जो स्मृति श्रुति का अनुसरण कर रही है वह प्रमाण, वही करे श्रुति अनुसारिण्य स्मृतय, श्रुति का अनुसरण करने वाली स्मृति या प्रमाणम, अनपेक्षा इतरा, इतरा अनपेक्षा, अनपेक्षा का अर्थ अप्रमाण, इतर स्मृतियां प्रमाण नहीं ये निर्णय कर दिया। ठीक है, तो ये जो पूरा वाक्य हुआ इसके आधार पर थोड़ा सा एक वाक्य लिखते हैं, अवतरण, हे अवतरण म्हणतो तात्पर्य, इस पंक्ति पर टिप्पणी। तो देखिए भाई, वस्तु तत्वे, वस्तु तत्वे कौश में लिखिए पदार्थ की यथार्थता में, पदार्थ की यथार्थता में कौश बन आगे स्मृतीनाम मिथो विरोधे, स्मृतीनाम मिथो विरोधे अर्धविराम, वस्तुनि विकल्प अयोगात, वस्तुनि विकल्पायोगात अर्धविराम, क्लुप्त श्रुति मूलाः, क्लुप्त श्रुति मूलाः, क्लुप्त श्रुति मूला कौंस में लिखिए उपलब्ध श्रुति जिनका मूल है, उपलब्ध श्रुति जिनका मूल है, कौंस बन जिनका मूल है, कौंस बन आगे स्मृतयः प्रमाणम, स्मृतयः प्रमाणम अर्धविराम, इतराः तु, इतराः तु कल्प्य श्रुति मूलाः, कल्प्य श्रुति मूलाः, कौंस में लिखिए अनुमेय श्रुति, अनुमेय श्रुति जिनका मूल है,
जिनका मूल है ऐसी स्मृतियां, ऐसी स्मृतियां कौन बात आगे न प्रमाणम, न प्रमाणम इत्यर्थः। ठीक अर्थ देखिए भाई, वस्तु तत्वे स्मृति नाम मिथो विरोधे, वस्तु तत्व मतलब पदार्थ की यथार्थता में, यथार्थ रूप से पदार्थ को जानना है, सिद्धांत को जानना है, किंतु स्मृतियों का परस्पर विरोध दिखाई दे रहा है, तो स्मृति नाम मिथो विरोधे। दूसरी बात, वस्तु नहीं विकल्प योगा, वस्तु में विकल्प नहीं होता है, मतलब ऐसा नहीं कह सकते कि चलो यह स्मृति ये कर रही है, उसके विरोध में वो स्मृति ऐसा बोल रही है, तब वो भी मानेंगे, वो भी मानेंगे, विकल्प से मान लेंगे, ऐसा होता नहीं है। ठीक है ना, वस्तुनि विकल्प अयोगा, क्रिया में विकल्प हो सकता है कि नहीं, आड़स को जाना है फिर पैदल जाना है, या साइकिल से जाना है, या किसी चीज से साधन से जाना है, वो विकल्प हो सकता है, किंतु वस्तु में विकल्प नहीं होता है। सामने घट रखा है, यदि घट काला है तो काला ही बोलना पड़ेगा, यदि कोई कह रहा है काला है, कोई कह रहा है पीला है, तो हो सकता है फिर घट काला भी है पीला भी है, ऐसा विकल्प कर नहीं सकते, जैसा है वैसा ही बोलना पड़ता है। ठीक है, तो वस्तुनि विकल्प अयोगा, विकल्प तो वस्तु में होता नहीं है, अस्मृति का तो परस्पर विरोध में आ रहा है, अब क्या करे, तब बता रहे क्लुप्त श्रुति मूला। क्लुप्त शब्द का अर्थ यहाँ पर होता है उपलब्ध, जो श्रुति उपलब्ध है, प्रत्यक्ष है। तो क्लुप्त श्रुति मूला स्मृतयः, उपलब्ध श्रुति जिनका मूल है ऐसी स्मृति को प्रमाण मानते हैं। और इतरा तु कल्प श्रुति मूला स्मृतयः न प्रमाणम, कुछ स्मृति ऐसी होती है कि कल्प श्रुति उसका मूल होता है, और कुछ स्मृति ऐसी होती है कि जिनका मूल उपलब्ध श्रुति होती है। ध्यान दीजिए थोड़ा सा, उपलब्ध श्रुति मूल और कल्प श्रुति मूल मतलब क्या, तो किसी स्मृति में, स्मृति किसी स्मृति ग्रंथ में कोई निर्णय बताया, कोई सिद्धांत बताया, किंतु उस अर्थ को बताने वाली कोई भी श्रुति यदि उपलब्ध नहीं है और विरोध भी नहीं है किसी के साथ, तो ऐसी स्थिति में कल्पना की जाती है कि यह इस प्रकार की यदि स्मृति है तो जरूर रही होगी स्मृति, श्रुति। तब ये कैसी श्रुति हुई, कल्प श्रुति, अनुमेय है कि नहीं। तो इस स्मृति का आधार कौन हुआ, फिर कल्प श्रुति उसका मूल हुआ, आधार हुआ। ठीक है, और समझ लीजिए किसी स्मृति में कोई सिद्धांत बताया और उसी सिद्धांत को बताने वाली उपलब्ध है कौन, श्रुति, तो ऐसी स्मृति को क्या कहेंगे, क्लुप्त श्रुति मूला, उपलब्ध श्रुति है मूल जिसका। हो गया। अब समझ लीजिए प्रसंग ऐसा है कि दो स्मृति हमारे सामने है और दोनों स्मृतियों में परस्पर विरोध है, अब उन दोनों में से कौन प्रमाण माने, तो वो प्रमाण रहेगी जिसके लिए जिसका मूल क्लुप्त श्रुति है, उपलब्ध श्रुति जिसका मूल है वो प्रमाण, और उन दो स्मृतियों में जिसका मूल कल्प्य श्रुति है, उपलब्ध श्रुति जिसका मूल नहीं है, वो स्मृति कैसी, अप्रमाण। नहीं समझ में आया, दो स्मृति है कि नहीं, कौन स्मृति प्रमाण, जो क्लुप्त श्रुति मूल है, उपलब्ध श्रुति जिसका मूल है वो प्रमाण, और कौन स्मृति प्रमाण नहीं, कल्प्य श्रुति है मूल जिसका। कल्प्य मतलब उपलब्ध नहीं है, प्रति दिखाई नहीं दे रही, कहीं मिलती नहीं है, किंतु अनुमान करते हो सकता है ऐसी श्रुति रही होगी, तो वो हुई कल्प्य श्रुति। तो कल्प्य श्रुति मूला जो स्मृति वो प्रमाण नहीं, ये बात तो वही लिख के दिया आपको। तो वस्तुनि विकल्प योगा, तो क्लुप्त श्रुति मूला स्मृतय प्रमाण, इतरा तु कल्प्य श्रुति मूला, तो कल्प्य श्रुति मूला मतलब अनुमेय श्रुति जिनका मूल है ऐसी स्मृतियां न प्रमाणम, वो प्रमाण नहीं मानी जाती है, ये बात लगाया। आइए मूल में, तो वही करे च स्मृति नाम विप्रतिपत्तौ अन्यतर परिग्रह अन्यतर परित्यागे च अवश्य कर्तव्ये, ऐसे समय पर क्या
श्रुति अनुसारिण्य स्मृतय प्रमाण, श्रुति का अनुसरण करने वाली स्मृति प्रमाण है। और अनपेक्षा इतरा, इतराः स्मृतय, इतराः मतलब कौन? स्मृतय। अनपेक्षा, अनपेक्षा अप्रमाण, प्रमाण नहीं, अन्य स्मृति प्रमाण नहीं है। मतलब जो स्मृति श्रुति का अनुसरण नहीं करती है वह श्रुति, वह स्मृति प्रमाण नहीं होती है। अनपेक्षा इतरा, लग गया जी। आगे चलिए, तदुक्तम प्रमाण लक्षणे, तो जैमिनी सूत्रकार ने भी इस बात को बताया है, अतः प्रमाण दिया जैमिनी सूत्र का। तो तदुक्तम प्रमाण लक्षणे, तदुक्तम इत्यादि जो पंक्ति है ना, उस तद के पूर्व में एक वाक्य लिखते अवतरण, क्लुप्त श्रुति विरोधे, क्लुप्त श्रुति विरोधे, कौंस में लिखिए, उपलब्ध श्रुति से विरोध हो तो, उपलब्ध श्रुति से विरोध हो तो, कौन सी बात आगे, स्मृति ही न प्रमाण, स्मृति ही न प्रमाण इत्यत्र, इत्यत्र जैमिनीय न्यायम आह, जैमिनीय न्यायम आह तदुक्तम इति। देखिए भाई अर्थ, क्लुप्त श्रुति विरोधे, उपलब्ध श्रुति के साथ विरोध हो तो स्मृति न प्रमाणम, स्मृति प्रमाण रूप से नहीं मानी जाती है। इत्यत्र, इस प्रसंग, इस सिद्धांत को बताने वाला जो जैमिनीय न्याय है उसको दे रहे प्रमाण के रूप में, वही कह रहे तदुक्तम प्रमाण लक्षणी। क्या है वो जैमिनी का सूत्र? तो सूत्र है विरोधे तु अनपेक्षम स्यात् असति ही अनुमानम इति। ठीक है ना? तो विरोधे तु, विरोध होने पर, मतलब उपलब्ध श्रुति के साथ विरोध होने पर, अनपेक्षम, अनपेक्ष मतलब स्मृति प्रामाण्यम अनपेक्षम, स्मृति का प्रामाण्य अपेक्षित नहीं है। अर्थ लिखेंगे सूत्र का, तो अनपेक्षम, अपेक्षा शून्य है, त्याज्य है। ठीक है। और असति, असति मतलब अविद्यमान विरोधे, यदि विरोध विद्यमान नहीं है तो अनुमान, तो श्रुति का अनुमान कर लेते हैं कि ऐसी स्मृति है और उसके साथ कोई विरोध भी नहीं है, तब इस स्मृति है तो जरूर इस अर्थ को बताने वाली रही होगी कौन? श्रुति। ऐसा तो वही है। तो ये जो सूत्र है ना, विरोधेतु अनपेक्षम, इसके ऊपर लिखते एक वाक्य, प्रतीक विरोधे तू बराबर क्लुप्त श्रुति विरोधे तु, क्लुप्त श्रुति विरोधे तु, कौंस में लिखेंगे उपलब्ध श्रुति विरोध होने पर, उपलब्ध श्रुति से विरोध होने पर, उपलब्ध श्रुति से विरोध होने पर। ठीक। आगे प्रतीक अनपेक्षम, अनपेक्षम बराबर स्मृति प्रामाण्यम अनपेक्षम, स्मृति प्रामाण्यम अनपेक्षम बराबर अपेक्षा शून्यम, अपेक्षा शून्यम अर्धविराम हेयम इति यावत्, हेयम इति यावत्। ठीक, पूर्ण विराम। फिर आगे प्रतीक हेयम इति यावत् हुआ ना, आगे प्रतीक ही बराबर यतः, यतः। फिर आगे प्रतीक असति, असति बराबर अविद्यमाने विरोधे, अविद्यमाने विरोधे
फिर आगे प्रतीक अनुमानम बराबर श्रुति अनुमानम भवति, श्रुति अनुमानम भवति। हो गया? देखो यार, देखो यार, तो क्या है विरोधे, मतलब क्या? तो क्लुप्त श्रुति के साथ विरोध हो, उपलब्ध जो श्रुति है उसके साथ यदि विरोध होता है तो अनपेक्षम, मतलब स्मृति प्रामाण्यम अनपेक्षम, स्मृति के साथ स्मृति का प्रामाण्य माना नहीं जाता है। अपेक्षा शून्यम हेयम त्याज्यम, स्मृति प्रामाण्य त्याज्यम। क्यों? ही यतः, और असति, असति मतलब असति विरोधे, अविद्यमानी विरोधे, विरोध विद्यमान नहीं है तब तो अनुमान, तब तो श्रुति का अनुमान कर लेते हैं हम लोग, स्मृति के अनुसार श्रुति का अनुमान कर लेते हैं, ये बात। और यहां पर ऐसा ही है, तो उपलब्ध श्रुति कौन है? यहां पर ईश्वर को कारण बताने वाली है कि नहीं? और स्मृति क्या कर रही? सांख्य स्मृति प्रधान को कारण बता रही है, तो उपलब्ध श्रुति के साथ विरोध हो रहा है सांख्य स्मृति का, अतः सांख्य स्मृति प्रमाण नहीं माना जा सकती है। ठीक है? और अन्य स्मृतियां, मनुवादी स्मृतियां कि जिसमें ईश्वर को ही कारण बताया है, अर्थात उपलब्ध श्रुति के अनुसार वो बता रही है, अतः वो प्रमाण, ये बात। चलिए आगे, आगे फिर न च अतीन्द्रियान अर्थान श्रुतिमंतरेण कश्चित उपलभते इति शक्यम संभावयितुम, क्यों? निमित्ता भावात्। ठीक है, आइए, तो ये जो पंक्ति चालू हुई न च इत्यादि, उसके पूर्व में एक वाक्य लिखते अवतरण, अस्तु सांख्य स्मृति प्रत्यक्ष मूला, अस्तु सांख्य स्मृति प्रत्यक्ष मूला इति अतः आह न च इति अतः आह न च इति। ठीक है, अर्थ देखिए भाई, तो अभी पीछे के वाक्य में क्या बताया? तात्पर्य क्या निकला कि सांख्य स्मृति श्रुति मूलक नहीं है, लगा ना? क्या सांख्य स्मृति क्या श्रुति मूलक नहीं है? तब कदाचित कोई कहेगा कोई बात नहीं, सांख्य स्मृति यदि श्रुति मूलक नहीं है तो कोई बात नहीं, प्रत्यक्ष मूलक है। अस्तु सांख्य स्मृति प्रत्यक्ष मूला, तो सांख्य स्मृति का मूल कौन? प्रत्यक्ष प्रमाण, ऐसा मान लेंगे। तो उत्तर दे रहे सिद्धांती, सांख्य स्मृति प्रत्यक्ष मूल भी नहीं है, क्योंकि जगत के प्रति प्रधान कारण है, ये प्रत्यक्ष है क्या? नहीं है। जिसको सांख्य स्मृति बता रही है वो प्रत्यक्ष थोड़ी है। तो प्रत्यक्ष क्योंकि अतीन्द्रिय पदार्थ है, और अतीन्द्रिय पदार्थ के लिए प्रत्यक्ष प्रमाण होता नहीं है, अतः प्रत्यक्ष मूल भी नहीं कह सकते सांख्य स्मृति को। वही कह रहे क्या करें? हाँ, न च अतीन्द्रियान अर्थान श्रुतिमंतरेण कश्चित उपलभते, अतीन्द्रिय अर्थ को श्रुति के बिना कोई भी जान नहीं सकता, श्रुति के आधार पर ही जानना पड़ता है। ठीक है ना? कश्चित उपलभते इति शक्यम संभावयितुम, क्यों? निमित्ता भावात्। थोड़ा अन्वय कर लेंगे शब्दों का, तो न के बाद आया च, उस वहां से पकड़ेंगे च, फिर एक शब्द छोड़कर आ गया है श्रुतिम अंतरेण, पीछे आइए, अतीन्द्रियान अर्थान, आगे कश्चित उपलभते इति, उपलभते इति, एक शब्द छोड़कर आगे संभावयितुम, फिर वाक्य के आरंभ में आया है न, उसको लेंगे संभावयितुम न, फिर शक्यम, संभावयितुम न शक्यम, अंतिम में निमित्ता भावात्। ठीक है, देखो भाई अर्थ, च और श्रुतिम अंतरेण, श्रुतिम बिना, श्रुति के बिना, अतीन्द्रियान अर्थान, अतीन्द्रिय अर्थ को
कश्चित उपलब्धते, कोई उपलब्ध कर सकता है, इति संभावयितुम न शक्यम, ऐसी संभावना भी नहीं कर सकते। कौन सी? कि श्रुति के बिना भी कोई अतीन्द्रिय अर्थ को जान सकता है, ऐसा हो नहीं सकता। अतीन्द्रिय अर्थों को जानने है तो श्रुति का ही आधार लेना पड़ता है। ठीक है। अतः सांख्य स्मृति प्रत्यक्ष मूलक है, यह भी कह नहीं सकते ये बात। तो वही कहा, श्रुतिमंतरेण अतीन्द्रियान अर्थान कश्चित उपलब्धति संभावयितुम न शक्यम। क्यों? निमित्ताभावात्, कोई निमित्त ही नहीं है, कैसा जाने कि ये जगत का कारण प्रधान है आदि है करके, या ब्रह्म है करके। प्रत्यक्ष से नहीं जान सकते ना, श्रुति से इसी जानना पड़ता है। निमित्ताभावात्, लग गया इतना, ये बात हो गई। तो प्रत्यक्ष मूलक भी नहीं मान सकते हैं सांख्य स्मृति को। कदाचित अब पूर्व पक्षी कहेगा, अरे भाई हम लोगों को अतीन्द्रिय अर्थों का ज्ञान प्रत्यक्ष प्रमाण से नहीं होता है, किंतु जो तपश्चर्या करने वाले योगी आदि लोग उनको तो हो सकता है। अतः सांख्य स्मृति को प्रत्यक्ष मूला कहने में कोई दिक्कत नहीं। ऐसे यदि कोई आक्षेप करेगा तो उस आक्षेप का स्वरूप और उसका उत्तर वो देना है आगे, शक्यम इत्यादि पंक्ति से। ये जो पंक्ति है कि आगे की, शक्यम कपिलादिनम इत्यादि, शक्यम के ऊपर लिखे के आक्षेप। ठीक है। अब वो क्या आक्षेप है और उसका क्या उत्तर है, इसका विचार हम लोग कल करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य